शाम का सूरज ढल चुका था। आसमान में हल्की गुलाबी रंगत बिखरी थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन दिलों में गर्मी का एहसास पनप रहा था। रिया अपनी बालकनी में खड़ी थी, हाथों में कॉफी का कप, आंखें दूर क्षितिज पर टिकी हुई। तभी पीछे से एक हल्की आवाज आई, क्या सोच रही हो? वो आवाज अर्जुन की थी। उसकी आवाज में एक सुकून था जो रिया के दिल की धड़कनों को और तेज कर देता था। रिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं। ये शाम कितनी खूबसूरत है ना? अर्जुन धीरे धीरे उसके करीब आया। उसकी सांसें रिया के चेहरे को छूने लगी। उसने बहुत नर्म लहजे में कहा, शाम खूबसूरत तो है, लेकिन तुम्हारे बिना अधूरी। रिया के गालों पर हल्की गुलाबी लाली छा गई। उसकी आंखों में एक चमक थी जो अर्जुन की नजरों से छुप नहीं सकी। अर्जुन ने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, तुम जानती हो ना, मेरी दुनिया तुमसे शुरू होती है और तुम पर ही खत्म। रिया की आंखें भीग गईं। उसने कांपते हुए लफ्जों में कहा, अगर तुम मेरी दुनिया हो तो तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उनकी धड़कनें एक दूसरे के एहसास को महसूस कर रही थीं। अर्जुन ने उसके कानों के पास आकर कहा, तुम्हारे बिना मैं सिर्फ एक नाम हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मैं एक कहानी हूँ। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें तेज हो गईं। अर्जुन ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में थामा और उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। तुमसे दूर जाने का ख्याल भी मेरी रूह तक को सुलगा देता है। रिया ने उसके सीने पर सिर टिकाते हुए कहा, और तुम्हारे करीब होने से मेरी रूह को सुकून मिलता है। उनकी खामोशियां भी अब सब बयां कर रही थीं। चांदनी रात उनकी गवाही दे रही थी। हवा के झोंके उनकी मोहब्बत की सरगोशियां सुन रहे थे। अर्जुन ने रिया की ठंडी हथेलियों को अपने हाथों में लिया और कहा, मैं चाहता हूँ कि ये लम्हा यहीं थम जाए। तुम हमेशा मेरी बाहों में रहो। रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम मेरी बाहों की पनाह बन जाओ तो मैं उम्र भर यहीं थम जाऊंगी। दोनों की आंखें नम थीं, लेकिन दिलों में प्यार की गर्माहट थी। रात गहराती जा रही थी और उनके दिलों की नजदीकियां हर लम्हे को और खास बना रही थीं। सब बयां कर रही, उनकी खामोश निगाहें, उनकी धड़कनें और ये हवाएं, सब कुछ। रात और गहरी हो चली थी। चांदनी हल्के हल्के अपनी चादर बिछा रही थी, जैसे खुद भी इस लम्हे को और खास बना रही हो। हवाओं में ठंडक थी, लेकिन अर्जुन और रिया के बीच का एहसास इतना गहरा था कि ठंड भी उन्हें छू नहीं पा रही थी। रिया ने धीरे से अर्जुन के हाथों को अपने हाथों में लिया। उसकी हथेलियां ठंडी थीं, लेकिन उनमें जो अपनापन था वह किसी गर्माहट से कम नहीं था। अर्जुन ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या सोच रही हो? रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सोच रही हूँ कि अगर सच में ये लम्हा यहीं ठहर जाए तो कैसा होगा। अर्जुन ने उसकी उंगलियों को अपने हाथों में कस लिया, जैसे इस एहसास को कभी भी खोने न देना चाहता हो। उसने बहुत धीरे से कहा, अगर मेरी बाहों में थमना चाहती हो तो मैं इस दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। रिया की आंखों में एक नमी आ गई। अर्जुन को यह देखकर बेचैनी हुई। उसने धीरे से उसके गालों को अपनी उंगलियों से छुआ और बहुत प्यार से पूछा, क्यों? ये आंसू क्यों? रिया ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, कभी कभी डर लगता है कि ये लम्हे सिर्फ लम्हों तक ही सीमित न रह जाएं। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ अर्जुन। हमेशा के लिए। अर्जुन ने बिना एक पल गवाए उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसकी धड़कनों की तेजी रिया के दिल तक पहुंच रही थी। उसने उसके कानों में बहुत नरमी से फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए चाहता हूँ और इस चाहत को कभी खत्म नहीं होने दूंगा। तुम मेरी धड़कनों में हो, मेरी रूह में हो, मेरी हर सांस में हो। रिया की आंखें बंद हो गईं। उसने अपनी हथेलियां अर्जुन के सीने पर रखीं, जहां उसका दिल धड़क रहा था।
अगर तुम मेरी धड़कन हो तो मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अर्जुन ने उसके चेहरे को बहुत प्यार से ऊपर उठाया और अपनी आँखों से उसकी आँखों में उतर गया। चांदनी रात की रोशनी में उसकी आँखें किसी गहरे समंदर जैसी लग रही थीं, एक ऐसा समंदर जिसमें अर्जुन खुद को खो देना चाहता था। धीरे धीरे उसने अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब किया। रिया की सांसें गहरी हो गईं। उनकी सांसों के बीच एक अनकहा एहसास था, एक सिहरन थी, एक कसक थी। अर्जुन ने उसके होठों को बस हल्के से छुआ, जैसे कोई पवित्र वचन ले रहा हो, जैसे कोई बंदगी कर रहा हो। रिया का पूरा जिस्म एक पल के लिए कांप गया। उसकी पलकों ने एक गहरी सांस के साथ झुककर अर्जुन के एहसास को अपने भीतर समा लिया। उसने खुद को अर्जुन की बाहों में और कस लिया, जैसे इस दुनिया में अब सिर्फ वही हो और कोई नहीं। रात के सन्नाटे में बस उनकी धड़कनों की गूंज थी। हवाएं भी थम गई थीं, जैसे यह लम्हा किसी नाजुक कांच की तरह था, जिसे कोई भी हलचल तोड़ सकती थी। अर्जुन ने उसकी गर्दन पर अपनी नर्म उंगलियां फिराईं और कहा, तुम्हें पता है रिया, जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया थम गई है। और अगर सच में वक्त को रोक सकता तो इसे बस यहीं रोक देता। रिया ने उसकी बाहों में अपना चेहरा छुपा लिया। उसकी नर्म सांसें अर्जुन की त्वचा पर एक मिठास छोड़ रही थीं। उसने हल्के से कहा, अगर यह सच में कोई सपना है तो मैं कभी जागना नहीं चाहती। अर्जुन ने उसे और करीब कर लिया। उसकी उंगलियां रिया के बालों में उलझ गईं। उसकी उंगलियों के स्पर्श से रिया का दिल एक अजीब सी सिहरन से भर उठा। अगर यह सपना है तो मैं इसे हकीकत में बदल दूंगा। मैं तुमसे सिर्फ लफ्जों में नहीं, अपने हर एहसास से, अपने हर धड़कन से, अपने हर सांस से प्यार करता हूँ। रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें भीगी थीं, लेकिन उनमें खुशी थी, सुकून था। अर्जुन ने अपने होठों को उसके माथे पर रखा और बहुत धीरे से फुसफुसाया, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत हो और मैं तुम्हें हमेशा इसी तरह अपने दिल में रखूंगा। रिया ने अर्जुन के हाथों को कसकर पकड़ लिया और बहुत प्यार से कहा, और मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी, सिर्फ तुम्हारी। चांदनी रात की ठंडी रोशनी में, हवाओं की गूंज में, धड़कनों की धुन में उनकी मोहब्बत एक अनकही कहानी बन चुकी थी। एक ऐसी कहानी जिसे लफ्जों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी खामोश निगाहें, उनकी सांसें, उनका हर एहसास सब बयां कर रही थीं। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन और रिया के बीच का एहसास और भी गहरा होता जा रहा था। ठंडी हवाएं उनके बीच हल्की सिहरन पैदा कर रही थीं, लेकिन उनके जिस्मों की गर्मी उस ठंडक को महसूस भी नहीं होने दे रही थी। अर्जुन ने रिया का हाथ थामे रखा था, जैसे उसे छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। रिया, चलो कहीं चलते हैं, बस तुम और मैं। अर्जुन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। कहा, जहां भी तुम्हारा दिल करे, जहां हम दोनों कुछ लम्हे सिर्फ अपने लिए जी सकें। रिया को अर्जुन की बात में एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ। उसकी आंखों में एक चमक थी जो रिया को हमेशा अपने जादू में बांध लेती थी। बिना कुछ और पूछे उसने अर्जुन का हाथ थाम लिया। ठीक है, चलो। अर्जुन ने अपनी कार निकाली और दोनों शहर की हलचल से दूर एक हसीन जगह की ओर निकल पड़े। रास्ते में दोनों एक दूसरे के करीब बैठे थे, लेकिन खामोशी में भी इतनी बातें थीं कि शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। कुछ देर बाद अर्जुन ने कार एक खूबसूरत झील के पास रोक दी। चांदनी रात में पानी की सतह पर चांद की परछाई झिलमिला रही थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन अर्जुन ने अपना जैकेट उतारकर रिया के कंधों पर डाल दिया। तुम्हें ठंड लग रही थी, अब ठीक है? अर्जुन ने नर्म लहजे में पूछा। रिया ने उसे देखा। उसकी आंखों में प्यार की गहराई और देखभाल की गर्माहट थी। जब तुम पास हो तब कोई भी ठंड छू भी नहीं सकती। अर्जुन मुस्कुराया और उसके करीब बैठ गया।
उसने रिया का हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी उंगलियों को हल्के हल्के सहलाने लगा। रिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसा एहसास होता है जो इंसान को जीने की वजह देता है। रिया ने उसकी बात को महसूस किया। उसकी आंखों में हल्का सा नमी का एहसास था। हाँ अर्जुन, और मेरे लिए वो वजह तुम हो। अर्जुन ने बिना कुछ कहे बहुत धीरे से उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां रिया के गालों से गुजरी, रिया की सांसें गहरी हो गईं। अर्जुन ने उसकी ठंडी हथेलियों को अपने गर्म हाथों में लिया और हल्के से चूम लिया। मैं चाहता हूँ कि ये रात यहीं ठहर जाए, ये पल हमेशा के लिए हमारे हो जाएं, अर्जुन ने धीरे से फुसफुसाया। रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। अर्जुन ने धीरे से उसके चेहरे को अपने करीब किया। उसकी सांसें रिया के चेहरे को छू रही थीं। उनका फासला अब बस कुछ पलों का था। और फिर अर्जुन ने बहुत हल्के से, बहुत नर्म एहसास के साथ रिया के होठों को छू लिया, जैसे कोई बंदगी कर रहा हो, जैसे कोई अपनी आत्मा से इबादत कर रहा हो। रिया के पूरे जिस्म में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अर्जुन की शर्ट को कसकर पकड़ा, जैसे इस लम्हे को कभी जाने नहीं देना चाहती थी। चांदनी रात उनकी मोहब्बत की गवाह बन चुकी थी। कुछ देर बाद जब दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, अर्जुन ने उसके कानों के पास धीरे से कहा, रिया, मैं तुम्हें खोने का ख्याल भी नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा ऐसे ही रहें, एक दूसरे में खोए हुए। रिया ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में सिर्फ अर्जुन था। हमेशा अर्जुन, हमेशा के लिए। उनकी मोहब्बत की कहानी इस रात में सिमट चुकी थी, लेकिन उनका प्यार किसी कहानी का मोहताज नहीं था। उनकी खामोशियां भी अब सब बयां कर रही थीं कि यह प्यार हमेशा यूं ही बना रहे। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ और तुम मेरे बिना अधूरी हो। हम दोनों मिलकर ही मुकम्मल हैं। रिया ने गहरी सांस ली और अर्जुन की बाहों को और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में प्रेम की गहराई थी जो अर्जुन के दिल तक पहुंच रही थी। अर्जुन, मैं चाहती हूँ कि यह पल हमेशा के लिए रुक जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बाहों में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूं। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ उसके माथे को चूमा और कहा, तुम्हारी यह ख्वाहिश मेरी भी है रिया। जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी, मैं तुम्हें अपने दिल में संजो कर रखूंगा। हवा में ठंडक थी, लेकिन उनके बीच का एहसास इतना गर्म था कि ठंड भी फीकी पड़ रही थी। दोनों झील के किनारे बैठ गए, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। अर्जुन ने रिया को अपनी ओर खींच लिया और उसके सिर को अपने कंधे पर रख दिया। रिया, क्या तुम जानती हो कि जब तुम मेरी जिंदगी में आई, तब मुझे जीने की असली वजह मिली। रिया ने धीरे से सिर उठाया और अर्जुन की आंखों में झांकते हुए कहा, और जब तुम मेरी जिंदगी में आए, तब मुझे प्यार के असली मायने समझ आए। अर्जुन मुस्कुराया और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में थाम लिया। उसकी आंखों में प्यार था, जुनून था और एक वादा था जिसे वह कभी नहीं तोड़ सकता था। रिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि यह लम्हा कभी खत्म नहीं होगा। यह प्यार, यह एहसास, यह हमारी कहानी, यह हमेशा जिंदा रहेगी। रिया ने उसकी हथेलियों को चूमते हुए कहा, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। चांदनी रात में दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। हवाएं उनकी मोहब्बत की गवाही दे रही थीं और उनकी खामोशियां सब बयां कर रही थीं।